जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम शीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मजीद सी प्लस प्लस के कोड्स और उनकी बेस पे कम्प्लेक्सिटी कैसे हमने फाइंड करनी है। यानी कि ये कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर का, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, वो बेसिक एग्जांपल थी, और आज के लेक्चर में हमने कुछ एडवांस एग्जांपल्स करनी है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी सबसे पहले हम ये देखते हैं ट्राइंगुलर लूप इसको कैसे करना है। ये कोड है जी आपके सामने। अब इसमें देखें, जो आउटर लूप है वो एन टाइम चल रहा है, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन टाइम चल रहा है। और जो इनर लूप है अब वो आई टाइम चल रहा है। ठीक है, अब आई टाइम चल रहा है, इस तरह के लूप को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आउटर लूप का हमें पता लग गया कि वो तो एन टाइम चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो गया एन तक चल रहा है। अब इनर लूप की बारी है। इनर लूप कैसे चल रहा है? अब इनर लूप चल रहा है जी पहली आइट्रेशन में एक दफा चलेगा। अब देखिए, जो इनर लूप है ये स्टार्ट हो रहा है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस इक्वल टू आई, आई की वैल्यू शुरू में 1 है तो ये एक दफा चलेगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये इनर लूप 2 दफा चलेगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो इनर लूप 3 दफा चलेगा। तो समझ आइए बात की। तो ये जो मैंने लिखा हुआ इधर कि लूप जो चलेगा, इनर लूप पहली आइट्रेशन में एक दफा, फिर दूसरी दफा, फिर 3 दफा, फिर 4 दफा, और एंड पे आई की वैल्यू n होगी तो उस वक्त ये n टाइम चलेगा। तो ये इनर लूप की आइट्रेशन जो थी ना वो हमने लिख ली। अब हमने ये जो सारा टाइम है ना, इस सारे टाइम को हमने ऐड कर लेना है। अब इसको ऐड कैसे करना है? ये जिस तरह मैंने लिखा है कि जी स्टेप 2 में हमने टाइम ऐड करना है n प्लस, अब ये जो पूरा दूसरे लूप का जो टाइम है ना वो सारा हमने ऐड करना है। अब ये जी एक मैथमेटिकल सीरीज है, ठीक है कि नहीं? तो एक सीरीज को जब हमने ऐड करना हो, अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है। वो फार्मूला हमने यूज कर लेना है। वो फार्मूला क्या है जी? वो समेशन आई का फार्मूला है। ठीक है, इसे सिग्मा आई कहते हैं, n प्लस सिग्मा आई। अब सिग्मा आई का जो आंसर है वो ये है जी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये फार्मूला कैसे है? ये चूंकि मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं है, इस समेशन की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि ये कैसे है, लेकिन इंटरनेट पे आपको इसके प्रूफ भी मिल जाएंगे। अगर आपने लीनियर जबरा पहले पढ़ा हुआ है, शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा सा लीनियर जबरा और समेशन के फार्मूले इसमें आएंगे। तो ये पहला समेशन का फार्मूला है कि एक पूरी सीरीज को हमने ऐड करना है। एक सीरीज को ऐड कर रहे हो, अब उसका फार्मूला यही होता है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। जिस तरह ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो फार्मूलाज है इनके प्रूफ भी सारे मौजूद है, मैथ में भी मौजूद है, इंटरनेट में भी मौजूद है, लेकिन हमारा चूंकि ये टॉपिक नहीं है, लिहाजा ये सीरीज का फार्मूला ये कैसे आता है इस पे जो है ना वो मैं लेक्चर नहीं दूंगा। ये आप खुद कवर कर सकते हैं इंटरनेट से। मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आपके पास एक सीरीज है और उस सीरीज को आपने ऐड करना है तो उसका ये फार्मूला होता है। जो सीरीज 1 से लेके n तक जा रही है ना, उसको हम इस तरह उसको समेशन कर सकते हैं। अगर 1 से लेके 100 तक आपने नंबर्स को ऐड करना है तो आप इधर 100 पुट करें, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, तो वो उसका जो आंसर है वो पूरी सीरीज का आंसर है। इसी तरह 1 से लेके 200 तक ऐड करना है तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं जी ऐड। तो ये फार्मूला हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया, ये n मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n हो जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइडेड बाई 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ है ना, n स्क्वायर प्लस n के साथ, तो ये दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इसमें से हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं? हम जी जो हायर ऑर्डर है n की जो मैक्सिमम पावर है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो इधर इस इक्वेशन में n की जो मैक्सिमम पावर है वो स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। तो इस तरह हमने कोई अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह एग्जाम में आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, दूसरा है ये सिग्मा आई स्क्वायर का। अब ये देखिए, ये एक कोड इधर मैंने लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू n। अब ये आउटर लूप तो उसी तरह n टाइम चलेगा। अब ये जो इनर लूप है, ये जो इनर लूप है, इनर लूप कितनी दफा चल रहा है? आई मल्टीप्लाई बाई, यानी कि आई स्क्वायर टाइम चल रहा है। पहला जो इससे पहले हमने एग्जांपल देखी है उसमें ये आई टाइम चल रहा था, अब ये आई स्क्वायर टाइम चलेगा। तो सिग्मा आई का फार्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे चूंकि आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला आपने जेहन में रखना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये फार्मूला आपने पास याद रखना है। फार्मूले को अप्लाई किया, इसको ओपन किया, और ये आ जाएगा। अब इसमें n की मैक्सिमम पावर कौन सी है? 3, तो बिग ओ ऑफ n3 हमने लिख दिया। अब आप कह सकते हैं
कि इसमें जी ये जो है हमने i इक्वल टू 1 इसको क्यों नहीं काउंट किया, कंपैरिजन है, इंक्रीमेंट है, ये जो टोटल है इनको क्यों नहीं काउंट किया। तो इसका आंसर सिंपल यही है कि इनको अगर आप काउंट भी करेंगे तो हमारी जो n की पावर है उसमें फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा हम अब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप इस लूप का मैथमेटिकल फंक्शन बनाएं, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि भाई इसकी कंप्लेक्सिटी फाइंड करें, वो हमने बिग ओ की फॉर्म में करनी है। लिहाजा हमने वो इतनी डिटेल में नहीं जाना। जो ऐसी सिचुएशन, जो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो एक दो या हर लूप के साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, उससे सिर्फ क्या होना था, ये एन एन के साथ हो सकता है, इधर 3n आ जाता या 4n आ जाता, तो उससे एन की पावर में फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा हमने उनको काउंट नहीं किया जी। तो ये ओ ऑफ एन क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है लॉगरिथमिक लूप। अब ये देखें कि ये कोड है जी आपके पास, इसमें एक लूप चल रहा है, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और जब तक वो n से छोटा है ये लूप चलता रहेगा। अब i की वैल्यू क्या हो रही है, i की वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रही है जी। यहां पे ये चीज का फर्क है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको एनालाइज करें। प्रीवियस जितने लूप हमने देखे ना, वहां पे i में प्लस प्लस हो रहा होता है, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब है कॉपी पे इसको जो है ना हमने रन करना है। हम सपोज करते हैं कि n की वैल्यू जो है ना 2 है, तो फिर ये कितनी दफा लूप चलेगा। पहली आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 है, ठीक है, i की 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, और 1 20 से छोटा है, लूप चलेगा। अब अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू हो जाएगी 2, i मल्टीप्लाई बाय 2, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 भी 20 से छोटा है, लूप चलेगा। लेकिन तीसरी आइट्रेशन में i की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये देखें ना, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। चौथी आइट्रेशन में i की वैल्यू 8 हो जाएगी, पांचवी में i की वैल्यू 16 हो जाएगी, और छठी में i की वैल्यू 32 होगी, और यहाँ पे लूप स्टॉप हो जाएगा। तो यानी कि ये 5 आइट्रेशन में, ये 5 आइट्रेशन इस लूप की होंगी। अब देखिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 20 है, लेकिन लूप कितनी दफा चला है, 5 दफा। इस चीज को पहले आपने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। अब इसको फर्दर हम एक और ड्राई रन करते हैं। अब हम n की वैल्यू 100 रख लेते हैं और देखते हैं जी अब कितनी दफा लूप चलेगा। अब पहली दफा की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 4, 8, 16, 32, 64, और इधर 128 8 होगी और लूप स्टॉप हो जाएगा। अब ये कितनी दफा लूप चला है, ये 7 दफा चला है। तो आप देखिए कि जब i की वैल्यू 20 थी तो लूप 5 टाइम चला था। सॉरी, जब n की वैल्यू 20 थी तो लूप जो है ना वो 5 टाइम चला था। अब n की वैल्यू 100 हो गई है तो लूप सिर्फ 7 दफा चला है। तो ये पैटर्न का गौर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप इधर मुख्तलिफ नंबर लेके देखेंगे ना तो आपको ये पैटर्न इधर नजर आएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखना है ये जो पैटर्न है क्या इसमें कोई खास पैटर्न है। अगर हम n की वैल्यू 200 कर दें तो इससे अगली वैल्यू क्या होगी 128, उससे अगली वैल्यू क्या होगी 256। तो यानी कि एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है, उस पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई करना है। अब ये हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि पहली आइट्रेशन में जो i की वैल्यू 1 है उसको हम लिख सकते हैं 2 टू रेस पावर 0, इस तरह हम लिख सकते हैं। जब i की वैल्यू 2 होगी तो उसको हम लिख सकते हैं 2 टू रेस पावर 1। जब i की वैल्यू 4 होगी हम लिख सकते हैं 2 टू रेस पावर 2। ये बेसिकली हम एक पैटर्न हमने इसमें आइडेंटिफाई किया कि i की वैल्यू कैसे बढ़ रही है। तो ये बढ़ रही है 2 की पावर में, पहले 2 की पावर 0 है, फिर 2 की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इस तरह i की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो ये पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये रुकेगा कहां पे जाके, हम सपोज करते हैं कि ये जो लूप है ना वो k टाइम्स रन करता है। कोई भी एक नंबर है ना, अभी हम एग्जैक्ट नहीं पता, चूंकि n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो n की वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। तो हम जब n की वैल्यू फिक्स नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा टोटल कितनी आइट्रेशन है। तो हम आइट्रेशन को k कंसीडर कर लेते हैं कि n की वैल्यू जो भी हो, जो लूप है वो k टाइम्स चलेगा। तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू क्या होगी 2k, यानी कि जहां पे लूप रुकेगा वहां पे i की वैल्यू क्या होगी 2 टू रेस पावर k। ठीक है कि नहीं, आपको पता लग गया कि पहली आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या होगी 2 टू रेस पावर 0, दूसरी आइट्रेशन में i की वैल्यू होगी 2 टू रेस पावर 1, इस तरह चलता जाएगा। तो जो लास्ट आइट्रेशन है, लास्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या होगी 2 टू रेस पावर k आइट्रेशन है ना। अब हमने इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको यह भी पता है कि जब ये लूप स्टॉप होगा, लूप स्टॉप कब होगा, जब i या n से बड़ा होगा या बराबर होगा, उस वक्त लूप ने स्टॉप होना है। ठीक है, ये कंडीशन है ना, i इज लेस देन n। जब ये कंडीशन ट्रू है तो लूप चलता रहेगा। तो लूप रुकेगा कब, जब i की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी या बढ़ जाएगी तो लूप रुक जाएगा। और जब लूप ने रुकना है उस वक्त i की वैल्यू क्या होगी 2k। तो अगर 2k हम इधर पुट करें तो ये आ जाएगा जी 2k इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आपके सामने आपके जेहन में आ सकता है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ पे तो
ये जो इक्वेशन है इसमें आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर आई की वैल्यू 2k है तो इधर भी 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए था। तो मैथमेटिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इंटरेस्टेड है ग्रोथ रेट में, हम ग्रोथ रेट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि एग्जैक्ट आइट्रेशन फाइंड करने में। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखेंगे तो एग्जैक्ट आइट्रेशन फाइंड होंगी, और अगर इक्वल टू करेंगे तो हम k की वैल्यू जो है ना वो इजीली फाइंड कर लेंगे, इसलिए हमने इक्वल टू किया है। तो मैथमेटिकली यस ग्रेटर देन इक्वल टू करेक्ट है, लेकिन उससे भी हमारी जो ग्रोथ रेट है ना उसमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको इक्वल टू भी कर लेंगे तो आइट्रेशन में मैक्सिमम ए का फर्क पड़ेगा, लिहाजा हमने इसको 2k इज इक्वल टू n कर लिया। तो अब हमने क्या, इसमें से ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है इसमें से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अगर आपने लॉगरिथम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि जब भी कोई पावर में वैल्यू होती है, पावर में कोई वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो हम दोनों तरफ का लॉग लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ का लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये 2k है इसका भी लॉग ले लेंगे और जो n है उसका भी लॉग ले लेंगे, दोनों का लॉग ले लेंगे। जब हम इसका लॉग लेंगे तो जो पावर है वो बाहर आ जाती है, तो बेसिकली ये बन जाएगा k और उसके बाद बन जाएगा जी लॉग ऑफ 2। तो ये जो log ऑफ 2 है ये 1 के बराबर होता है, ये कट जाएगा और इधर हमारे पास जो आंसर है वो सिर्फ k रह जाएगा। तो k इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, log n के। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k इज इक्वल टू log n आ जाएगा, log 2n। तो जो फाइनल आंसर हमने लिखना है उसमें हमने क्या करना है, जो इक्वेशन बनानी है वो ये है, tn जो है ना जो टोटल टाइम है वो log 2n के बराबर है, लेकिन जब हमने बिग ओ की फॉर्म में लिखना होता है तो हम ये जो बेस है वो इग्नोर कर देंगे और हम इसको log n लिख देंगे। तो ये जो लूप है वो log n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम क्या होगा, log ऑफ n। तो इस तरह जो आपको पता ना कि ग्रोथ रेट log ऑफ n भी था, तो वो इस तरह जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये था जी ऐसा एक ऐसी एग्जांपल जिसमें रनिंग टाइम log ऑफ n है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, इसमें ये देखिए, इसमें ये जो हमने एक लूप लिखा है इसमें i की वैल्यू हाफ होती जा रही है, हर आइट्रेशन में हाफ होती जा रही है। आई n से स्टार्ट होगा, अब चूंकि ये बड़ा है उस छोटे की तरफ जाएगा, आई की वैल्यू छोटी ही होनी है तो माइनस माइनस भी हो सकता था, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर डिवाइड इक्वल टू 2 हो रहा है, हाफ होती जा रही है आई की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमने स्टेप 1 में क्या किया कि आइडेंटिफाई किया कि इंक्रीमेंट हो रही है कि डिक्रीमेंट हो रही है। तो हमने देखा कि हर जो आइट्रेशन है ना उसमें आई की वैल्यू हाफ होती जा रही है। अब याद रखें जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल है जो पहले हमने मैथमेटिकल इसको प्रूव भी किया है, लेकिन अब ये एक रूल भी है, इस रूल को आपने याद रख लेना। कोई भी ऐसा लूप जिसमें काउंटर वेरिएबल की वैल्यू या तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो या एक कांस्टेंट से डिवाइड हो और वो कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो उस सूरत में वो जो लूप है ना log n टाइम चलता है। ये आज के बाद जेन में रख लें, इसको कुलिया बना लें। इसको अगर आप पूरी आइट्रेशन करके कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। तो तीसरे स्टेप में आप लिख दें कि जो इसका रनिंग टाइम है tn जो है वो log ऑफ n के बराबर है, और बिग ओ की फॉर्म में भी आपने लिख देना log ऑफ n। तो इस तरह ये सॉल्व करना है जी। तो आज के बाद मुझे उम्मीद है कि ये जो रूल है मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इस रूल को ज़हन में रख लें। कोई भी C++ का या कोड मिल जाए या कोई एल्गोरिथम हो, उसमें जो लूप है एक कांस्टेंट से या मल्टीप्लाई हो रहा है काउंटर वेरिएबल या डिवाइड हो रहा है, तो वो चुप करके बता दें कि भाई इसका जो रनिंग टाइम है log ऑफ n है। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखिए कि ये जो आउटर लूप है ये कितनी दफा चल रहा है। अब देखें आपने सिंपल वही फार्मूला ये देखें कि जी ये जो आउटर लूप है इसका जो काउंटर वेरिएबल है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 हो 3 हो 5 हो किसी का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका जो रनिंग टाइम है ना वो log ऑफ n होना है। तो ऊपर लिख दें आउटर लूप एग्जीक्यूट्स log n टाइम्स। तो इसमें एग्जाम में आपने लिखना है तो साथ वो रूल बता दें कि भाई कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उसका log ऑफ n होता है, लिहाजा हम इसका रनिंग टाइम है log ऑफ n है। इनर लूप जो है ये सिंपल j0 से शुरू होकर n तक जा रहा है, तो ये n टाइम चल रहा है, तो ये दोनों लूप्स का रनिंग टाइम हमारे पास आ गया। और चूंकि ये दोनों नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप में इनका रनिंग टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो log n को मल्टीप्लाई कर दें n से, तो ये आपके पास बिग ओ की फॉर्म में आ जाएगा n log n। तो ये आ गया हमारे पास इसका ग्रोथ रेट n log n। इसके बाद अब ये देखिए जी, ये एक टेक्निकल सी एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में मैं अमूमन देता हूं। अब ये देखिए इसमें दो लूप है और नेस्टेड लूप है। अब आउटर लूप जो है वो उसमें वो लिखा हुआ है लेस देन n,
और जो इनर लूप है इसमें लिखा हुआ है जी आई, यानी कि जे की वैल्यू जब तक आई से छोटी रहेगी लूप चलता रहेगा, और आई की मैक्सिमम तो एन होनी है, तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका जो रनिंग टाइम है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर होगा। तो मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जल्दी में बता देते हैं भाई इस तरह का ओ ऑफ एन स्क्वायर लिखा और अगले क्वेश्चन पे चले गए। इस तरह नहीं आपने करना, आपने सही तरह इसको एनालाइज करना है। अब आउटर लूप को सबसे पहले देखें, अब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, आउटर लूप स्टार्ट हो रहा है आई इज इक्वल टू 4 से, और ये चल रहा है आई लेस देन एन। अगर ये आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था तो फिर तो इसने एन टाइम चलना था, लेकिन ये 4 से स्टार्ट हो रहा है तो कितना, ये एन माइनस 4 टाइम चलेगा, सिंपल एन माइनस 4 टाइम चलेगा। ठीक है, समझ आइए इस बात की। लेकिन एन माइनस 4 टाइम चलेगा तो बिग ओ की फॉर्म में तो हमने एन की पावर देख ली ना, कांस्टेंट इग्नोर हो जाना है, तो इसका रनिंग टाइम होगा ओ ऑफ एन आउटर लूप का। अब इनर लूप कितनी दफा चल रहा है, अब इसमें थोड़ा गौर करें। इनर लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 3। अब आई स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो 4 में से यानी कि आई की जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, और कहां तक जाएगा, जे इज लेस देन आई, तो आई की वैल्यू पहली इटरेशन में आई की वैल्यू 4 है, तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक, 4 दफा ये लूप चलेगा। जब ये 4 दफा लूप चल जाएगा, अगली दफा आई की वैल्यू हो जाएगी 5। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो जे किससे स्टार्ट होगा, 5 माइनस 3, ये 2 से स्टार्ट होगा, और कहां तक चलेगा, जब तक आई से बराबर है या छोटा है, तो आई की वैल्यू तो 5 है, तो ये लूप चलेगा 2 से लेके 5 तक, तो 4 दफा फिर ये लूप चला। अब अगली दफा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। जब 6 हो जाएगी तो फिर जे कहां से स्टार्ट होगा, आई माइनस 3, तो ये 3 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू आई, जब तक आई की वैल्यू 6 है। तो इस जब देखें 3 4 5 6, तो ये भी यहां पे भी लूप 4 दफा चला, यहां पे भी लूप 4 दफा चला, यहां पे भी लूप 4 दफा चला। अब अगली दफा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। 7 होगी तो फिर ये लूप कितनी दफा चलेगा, ये 4 से लेके तो 7 तक चलेगा, तो ये भी कितनी इटरेशन बनती है, 4। तो ये जो लूप है ये बेसिकली 4 टाइम चल रहा है, ये एन टाइम चल नहीं रहा। तो ये मैंने लिख दिया कि इनर लूप जो है ना वो 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब भी कांस्टेंट टाइम कोई लूप एग्जीक्यूट हो रहा है उसका रनिंग टाइम ओ ऑफ 1 होता है। ठीक है, ये बताएं। और इधर बता दें स्टेप 3 में कि चूंकि ये लूप जो है वो नेस्टेड है, तो इन दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय ओ ऑफ 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास ओ ऑफ एन। तो ये जो लूप है, ये जो कोड है, ये ओ ऑफ एन टाइम चल रहा है, जबकि बाहर देखने में लग रहा है कि चूंकि नेस्टेड लूप है तो एन स्क्वायर आना चाहिए, तो ये हर दफा एन स्क्वायर नहीं होता। अब इसी को करने के लिए मैंने ये दूसरा तरीका भी आपको बता दिया, ताकि दोनों तरीके आपके सामने हो और आप जो सा मर्जी एग्जाम में कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने एग्जैक्ट आइट्रेशन लिखी है। अब देखिए इधर मैंने क्या लिखा है, ये जो आई प्लस 1 है, आई इज इक्वल टू 4, ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है कि नहीं, इनिशियलाइजेशन 1 टाइम होता है, इधर मैंने लिख दिया 1। अब प्लस के साथ मैंने क्या लिखा है, अब ये जो है आई माइनस एन, आई प्लस प्लस, और ये जो इनिशियलाइजेशन है, ये वाली, ये जो इनिशियलाइजेशन है, और ये जो सी आउट है, अब ये इस लूप के साथ चलनी है। तो ये कितनी स्टेटमेंट्स है, 4, 1 2 3 4, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं जो आउटर लूप के साथ चलनी है। और आउटर लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट हो रहा है, n माइनस 4 टाइम्स, तो मैंने उसके साथ लिख दिया 4, क्योंकि इस लूप के साथ 4 स्टेटमेंट्स है, तो 4 लिख दिया। अब ये जो इनर लूप है ये कितनी दफा चल रहा है, इनर लूप चल रहा है जी 4 दफा, ये मैंने लिख दिया 4। अब ये 3 से क्या मल्टीप्लाई किया, इनर लूप में कौन सी स्टेटमेंट है जो इनर लूप के साथ है, ये जो कंडीशन है ये इनर लूप के साथ हर दफा चेक होनी है, ये प्लस प्लस इनर लूप के साथ चलना है, और ये जो प्लस इक्वल टू है ये इनर लूप के साथ चलना है। तो 3 स्टेटमेंट्स है जो इनर लूप के साथ चलनी है, और इनर लूप चलना है 4 दफा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू आ गया जी 12। अब ये हमारे पास आउटर लूप का टाइम आ गया, ये इनर लूप का टाइम आ गया, अब इन सबको ऐड कर दें। तो इधर हमने क्या करना है जी 1, अब ये 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू एन माइनस 4 आ गया, और जी हो जाएगा अब इसमें देखिए 13 प्लस, इसको ओपन करेंगे तो 4 एन माइनस 8 16। तो बेसिकली हम तो इंटरेस्टेड है ना एन की पावर में, एन की पावर मैक्सिमम जो है ना वो 1 नहीं है, तो बिग ओ की फॉर्म में इसके जो रनिंग टाइम है वो हमने लिख दिया ओ ऑफ एन। ठीक है जी, तो इस तरह के कोड जो है ना वो आते हैं। आप अगर नेट पे जाके लिखेंगे ना एग्जांपल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत से आपके सामने कोड आ जाएंगे, और उनकी आप प्रैक्टिस कर ले। मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, ये ब्राउजर पे हम जाते हैं, इधर आप जाके लिखें बिग ओ
बिग ओ कैलकुलेशन, या इस तरह लिखें सी प्लस प्लस कोड बिग ओ कैलकुलेशन एक्सरसाइज। तो ये आपके सामने आ जाएंगे जी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इसको मैं नेक्स्ट वीक ओपन करता हूँ। एल्गोरिथम्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो ये देखें, अब ये सी प्लस प्लस का कोड दिया हुआ है और आपसे कहा गया जिसकी कम्प्लेक्सिटी बताएं, तो ये इधर इन्होंने बताई हुई है। इसी तरह ये कोड है, ठीक है, इसकी ओ ऑफ एन स्क्वेयर है। अब ये देखें, ये जो है ये आउटर लूप और इनर लूप। अब आउटर लूप एन टाइम चल रहा है, इनर अब जे इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो ये देखें, ये जब आपको पता लग गया जब भी काउंटर वेरिएबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी लॉग एन होगी, ऊपर वाला एन है तो इसकी एन लॉग एन। तो ये मुख्तलिफ इधर जो थे ना वो क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इधर हम देखते हैं जी, ये इन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, तो इनको आप करें, यहाँ से आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दें, या अगर आप इधर ये लिख देते हैं कैलकुलेशन एक्सरसाइज, या इधर लिख दें एग्जाम क्वेश्चंस, तो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो आपके सामने आ जाएंगे। ये क्विज, इसको ओपन कर लें, ये देखें, इसको ओपन कर लें। तो बहरहाल इधर से आप कुछ लिंक्स ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ जो है ना वो मटेरियल आ जाएगा। तो वहां से आप ये एग्जांपल्स हैं, इनकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो इन सब के आंसर भी लिखे हुए हैं, पहले उसका आंसर फाइंड करें, फिर आंसर उसको मैच कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद कभी भी आपको ये नहीं भूलेगा कि कैसे हमने बिग ओ जो या कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना है किसी भी सी प्लस प्लस कोड का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की। शुक्रिया।